दिल्ली के एक पुराने रेलवे स्टेशन पर एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उम्र कोई 16 साल रही होगी। बचपन में माता पिता चल बसे और वह अकेला रह गया। गुजारे के लिए वह स्टेशन पर चाय पानी बेचता, बूट पॉलिश करता या यात्रियों का सामान उठाता। अर्जुन का सपना था कि वह कुछ बड़ा बने, लेकिन हालात उसे रोज की जिंदगी में ही उलझा कर रख देते। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन आई और उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा, सूट बूट में, हाथ में लैपटॉप बैग। वह देखने में कोई बड़ा व्यापारी लग रहा था। अर्जुन ने जल्दी से जाकर उसका बैग थाम लिया और बोला, साहब सामान पकड़ दूं? व्यक्ति ने हाँ कर दी और अर्जुन बैग लेकर चल पड़ा। उस व्यक्ति ने रास्ते में पूछा, पढ़ाई लिखाई करते हो? अर्जुन बोला, नहीं साहब, पेट भरने का वक्त ही नहीं मिलता, पढ़ाई कहाँ से करूंगा? व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, तुम सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा हो या कुछ बनने का सपना भी है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सपने तो हैं साहब, लेकिन रास्ते बहुत मुश्किल हैं। उस व्यापारी ने कहा, बेटा, बड़ी कामयाबी हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। तुम्हें आज से अपने सपने की तरफ एक छोटा सा कदम उठाना है, रोजाना बस एक कदम। ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि अब वह हर दिन कुछ न कुछ नया सीखेगा, चाहे वो किताब से हो, किसी इंसान से या खुद के अनुभव से। अगले दिन से अर्जुन स्टेशन पर एक पुरानी हिंदी किताब लेकर बैठने लगा। जब यात्री कम होते, वह पढ़ाई करता। कुछ लोग उसकी लगन देखकर उसे और किताबें देने लगे। एक शिक्षक रोज उस स्टेशन से गुजरते थे। उन्होंने अर्जुन की जिज्ञासा देखी तो उसे हर दिन एक नया शब्द और उसका मतलब सिखाने लगे। धीरे धीरे अर्जुन को पढ़ने में आनंद आने लगा। अब वह सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता था, बल्कि स्टेशन पर आने वाले लोगों से बात करता, उनके काम सीखता, उनकी कहानियां सुनता। एक दिन वही व्यापारी फिर उसी स्टेशन से गुजर रहा था। अर्जुन ने दौड़कर उन्हें पहचान लिया और नम्रता से बोला, साहब, आपकी दी गई सीख मेरी जिंदगी बदल रही है। अब मैं पढ़ता हूँ और कुछ पैसे जोड़कर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारे छोटे छोटे कदम ही तुम्हें बड़ी मंजिल की तरफ ले जाएंगे। फिर उन्होंने अर्जुन को एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोले, जब भी कुछ समझना हो या मदद चाहिए हो, इस पते पर आ जाना। अर्जुन ने कार्ड संभाल कर रख लिया। अर्जुन ने इंटरनेट कैफे में जाकर थोड़ा बहुत ऑनलाइन सामान बेचना शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, कुछ स्टेशन के पास से खरीदी गई पुरानी किताबें, बच्चों के खिलौने, स्टेशनरी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि चीजें कैसे बेची जाती हैं, ग्राहक कैसे बनाए जाते हैं, ऑनलाइन भुगतान कैसे लिया जाता है। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने एक पुरानी साइकिल खरीदी और खुद स्टेशनरी की चीजें स्कूलों के बाहर बेचने लगा। फिर उससे हुई कमाई से उसने छोटा सा स्टॉल खोल लिया। फिर एक वेबसाइट बनवाई और छोटे व्यापारियों की चीजें ऑनलाइन बेचने लगा। धीरे धीरे उसका छोटा स्टॉल एक छोटे गोदाम में बदल गया और वहां से वह स्टेशनरी, किताबें और लोकल आर्ट के सामान देश भर में भेजने लगा। एक दिन उसी पुराने रेलवे स्टेशन पर अर्जुन सूट बूट पहनकर खड़ा था। एक स्कूल बच्चा स्टेशन पर रो रहा था क्योंकि उसके पेन का डिब्बा गिर गया था और टूट गया था। अर्जुन पास गया, झुका, बच्चे को नया पेन दिया और मुस्कुराते हुए बोला, बड़े सपने की शुरुआत इसी छोटे से पेन से होती है बेटा। वहीं पीछे खड़ा एक बूढ़ा आदमी यह सब देख रहा था। वो वही व्यापारी था जिसने कई साल पहले अर्जुन को छोटा कदम उठाने की प्रेरणा दी थी। उसने अर्जुन को पहचान लिया और पास जाकर कहा, क्या तुम वही अर्जुन हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहा, जी साहब, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ उसमें आपकी एक बात का बहुत बड़ा योगदान है। छोटे कदम, बड़ी कामयाबी की राह।